हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोध न्यूज अकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियां एवं जिले। उत्तर प्रदेश का ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक करा था वो था उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु। हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से मैप के माध्यम से आपको नदियों और जिलों के बारे में पढ़ाएंगे। अफवाह तंत्र। उत्तर प्रदेश की नदियों का अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? एक मुख्य नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियों के बीच संपूर्ण क्षेत्र को अपवाद तंत्र कहते हैं। एक मुख्य नदी तथा उसकी अन्य सहायक नदियों के संपूर्ण क्षेत्र को अपवाद तंत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं इनका ये कैसे हैं, ज्यादातर किस दिशा में बहती हैं? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। यानी कि ये नदियां यहाँ से ऐसे बहती है। ये है हमारा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व और ये है दक्षिण पूर्व। नहीं, ये उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिणी पूर्व। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। अब है उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनका जो है 3 तरह का है। 3 प्रकार की नदियां हैं। पहली है वह है हिमालय नदियां, यानी कि जो हिमालय की नदियां हैं इन्हें सदा नीरा नदियां भी कहा जाता है। वर्ष भर जल से ये भरी रहती है। सदा नीरा का मतलब होता है कि पूरे साल इनमें जल रहता है। अब जो एग्जाम्पल है कौन कौन सी भी नदियां हैं इसमें है गंगा, यमुना, काली, काली को शारदा नदी भी कहते हैं, गंडक, सरयू, घाघरा, इसको कर्णाली नदी भी कहते हैं, और ताप्ती। ये है हिमालय की नदियां। हिमालय की जो नदियां हैं ये हिमालय से ही निकलती हैं। इसके बाद है नंबर 2 पे है मैदानी नदियां। जो वे नदियां जो मैदानों में स्थित झीलों तथा दलदली क्षेत्र से निकलती हैं। यानी कि वे नदियां जो या तो झीलों से या दलदली क्षेत्र से निकलती हैं। कौन कौन सी नदी है? एक है गोमती नदी, वरुण नदी, सई नदी, पांडु नदी, तमसो नदी। ये जो नदियां हैं ये मैदानी क्षेत्र से नदियां हैं। और मैदानी क्षेत्र की जो नदियां हैं इनका जल ये नदियां ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में इनमें पानी कम हो जाता है। पानी कम हो जाता है, हो जाता है। यानी कि जो मैदानी नदियां हैं इनका जो ग्रीष्म ऋतु में इनमें पानी कम हो जाता है, सूखती नहीं लेकिन इनका जो पानी है वो कम हो जाता है। अब है पठारी नदियां, जो पठार की नदियां हैं दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों मालवा का पठार से निकलती है, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। यानी कि ये जो नदियां हैं ये जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें पूरी तरीके से सूख जाती हैं। और जो निकलती है ये कहाँ से है? दक्षिण में स्थित पठारों या विंध्य श्रेणियां, ये पठारों से या विंध्य श्रेणियों से निकलती है। कौन कौन सी नदी है? चंबल नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, बेदम नदी, केन नदी, टोंस नदी। ये जो नदियां हैं ये यहाँ से निकलती हैं। अब है गंगा नदी। यह भारत की सबसे बड़ी
नदी है। गंगा नदी है जो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका जो उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई वह है वो 2525 किलोमीटर की लंबाई है। मुख्य धारा इसकी थी भागीरथी। इसका जो पहला नाम तो शुरुआत में से भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम इलाहाबाद में होता है उसके बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। इसके गंगा के अन्य नाम है वह सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, देवनदी, जाह्नवी। ये इसके नदी के नाम है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यानी कि किन किन राज्यों से होकर ये बहती है। भारत के जो 5 राज्य हैं वे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंत में यह बांग्लादेश में पहुंचकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो 5 राज्य है हमारे। एक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा हमारा ये है झारखंड और पांचवा हमारा है पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से यहाँ से होकर ये बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। उसके बाद यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो गंगा नदी है इसका उत्तर प्रदेश में प्रवाह कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवाह, इसके मार्ग की बात करें, यह मार्ग बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर जाती है। यानी कि जो बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का वहां से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया जिले से ये बाहर हो जाती है। विस्तार कुल 28 उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में होकर बहती है। इसकी जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के जो तट पर बसे शहर यानी कि जो गंगा नदी है इसके जो कौन कौन से शहर इसके तट पर बसे हैं। पहला है प्रयागराज, दूसरा वाराणसी, तीसरा कानपुर, चौथा मिर्जापुर, पांचवा गाजीपुर, छठा कन्नौज। ये जो शहर है 6 इनके किनारे इसके गंगा जो नदी है इनके तट पर ये शहर बसे हुए हैं। अब इसमें है अगला हमारा सहायक नदियां। पहली है इसमें बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं, बाईं ओर की सहायक नदियां, ये है हमारा बायां ओर। इसकी जो नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, ये नदियां हैं बाएं ओर की। दाएं ओर की जो नदियां हैं इनकी बात करें, दाएं ओर की जो नदियां हैं ये है यमुना, टोंस, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनाथ। यमुना, टोंस, सोन, इस सारी दाएं ओर की नदियां, ये वाली दाएं ओर की नदियां ये हैं बाएं ओर की नदियां। गोमती बिजनौर के जिले से निकल के ये बलिया में है, इसके बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राष्ट्रीय नदी नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता। क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेते हैं कि भारत को जो गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। अब इसका राष्ट्रीय जलीय जीव, इस नदी का राजकीय जलीय जीव कौन सा है। 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यानी कि ये सिर्फ जो जलीय जीव है ये डॉल्फिन है गंगा की, इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसमें है कुछ वैज्ञानिक तथ्य जिससे इसका पानी शुद्ध है। यानी कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण जो गंगा का जल है वो शुद्ध होता है। ये है, इस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफोइज। इस बैक्टीरिया के कारण इसका जो विषाणु जो वायरस है
जो जीवाणु तथा अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता। इस वायरस के कारण ही इस वायरस या विषाणु के कारण ही इसका जो जल है वो क्या है, शुद्ध होता है। अब है यमुना नदी। यमुना नदी, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो यह बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये भी उत्तराखंड में ही है। इसकी जो लंबाई की बात करें 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके जो अन्य नाम है वह है कालंदी, सूर्यपुत्री, खुला नाला। ये यमुना नदी के ये दूसरे अन्य नाम है। अब इसके प्रवाह मार्ग की बात करें, यानी कि कहाँ से किन किन राज्यों में होकर ये गुजरती है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों से ये यमुना नदी होकर गुजरती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कुल 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी के तट पर बसने वाले शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, जालौन व प्रयागराज, ये सब यमुना नदी के तट पर बसे शहर है। अब बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियां। इसकी जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, सिंध, हिडन व वरुण, ये जो नदियां हैं ये है इसकी सहायक नदियां। अब बात करते हैं ये यहाँ पर जो प्रयागराज है, यहाँ पर आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसे ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां इसमें यहाँ पर प्रयागराज में आकर मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे पश्चिम तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। यानी कि जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे पश्चिम में तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। ये हैं गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां, पहली है रामगंगा। इसका जो उद्गम स्थल है वो पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां है, यहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। अगर इसका मुहाना संगम की बात करें कन्नौज, जो इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, के निकट ये गंगा में मिल जाती है। इसके जो विशेष तथ्य है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है इस नदी के, इसमें क्या है, शिवालिक श्रेणी व जिम कार्बोट उत्थान से बहते हुए नजीबाबाद के समीप मैदानी में प्रवेश करती है। 24 किलोमीटर के बाद नदी में कोहो नदी में मिल जाती है। रामगंगा 24 किलोमीटर यात्रा के बाद कोहो नदी में मिल जाती है। इस नदी पर कालागढ़ बांध बनाया गया है। क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं कि रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो उस बांध का नाम है कालागढ़ बांध। अब है काली या शारदा नदी। इसका जो उद्गम है वह है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ गौरी गंगा मिलद हिमनद है, जहां से काली या शारदा गंगा निकलती है। इसका जो संगम है वो टनकपुर बहराम घाट में घाघरा से मिल जाती है। यानी कि टनकपुर में बहराम घाट में घाघरा नदी से मिल जाती है। इसके बाद यूपी में ये पीलीभीत से प्रवेश करती है। यानी कि यूपी का जो पीलीभीत जिला है वहां पर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद यह नेपाल व पीलीभीत की सीमा निर्धारित करती है। यानी कि इसके द्वारा ही जो नेपाल है और जो पीलीभीत है, इन दोनों को इस नदी द्वारा क्या है, अलग कर दिया है ये नदी। अब है घाघरा या कर्णाली नदी। इसके जो उद्गम है इस नदी का वह मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद, जो तिब्बत का पठार है वहां पर ये स्थित है। इसके जो हिमनद है मापचाचुंग हिमनद, जो तिब्बत का पठार है वहां पर इसका उद्गम स्थल है। अब इसके हम संगम की बात करें
बिहार में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। यानी कि जो बिहार राज्य है उसमें छपरा के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई की बात करें वह है 1880 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब इसको विशेष तथ्य है, पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली, मैदानी में घाघरा, पश्चिमी शाखा कर्णाली, पूर्वी शाखा शिखा, अयोध्या में इसे सरयू नदी भी कहते हैं। यही नदी है जो अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, या सरयू नदी के तट पर कौन सा जिला स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में। अगली नदी है वो राप्ती नदी। इसका उद्गम की बात करें, नेपाल के लघु हिमालय धौलगिरी के निकट रुकमकोट के निकट ही है। इसका रुकमकोट एक जगह है, वहां पर इसके से निकलती है नेपाल के जो लघु हिमालय है। इसके संगम की बात करें, देवरे के बहराज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाते हैं। देवरिया के बहराज नामक स्थान पर यह घाघरा में मिल जाते हैं। इसकी लंबाई है, इस नदी की जो लंबाई है इसकी बात करें यह 640 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब इसकी बात करें यह तथ्य है, गोरखपुर के किनारे स्थित है। यह गोरखपुर नदी, जहाँ यह जो गोरखपुर राज्य है वो इस नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे पर गोरखपुर जिला बसा हुआ है। मुख्य सहायक नदी रोहिणी, बाईं ओर से उत्तरी शाखा है इसकी बूढ़ी गंडक के नाम से भी इसे जाना जाता है। रोहिणी इसकी क्या है, मुख्य सहायक नदी है राप्ती की। अब बात करें गंडक नदी की, ये बूढ़ी गंडक है, ये गंडक है। इसका जो उद्गम है वह है नेपाल हिमालय से निकलती है। सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 425 किलोमीटर है। अब बात करें इसके भी सकते हैं, नेपाल में शालिग्राम व मैदान में नारायणी, नेपाल में शालिग्राम व मैदान में नारायणी यूपी व बिहार की सीमा यह बनाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो काली पश्चिमी व त्रिशूल घाटी इसके पूर्व की नदी है। अब है मैदानी व अन्य प्रमुख नदियां। जो मैदानी है ना, दूसरा पॉइंट, अब तक हमने हिमालय की नदियां पढ़ाई थी, अब है जो मैदान की नदियां हैं, मैदानी में अन्य प्रमुख नदियां। अब जो नदी है इसमें पहली है गोमती, यह एक स्थलीय नदी है, यानी कि इसका उद्गम जो है वो स्थल पर है। उद्गम स्थल की बात करते हैं, यह फुलर झील से इसका उद्गम स्थल, यानी कि जो फुलर झील है पीलीभीत जिले में, उस झील से इसका क्या है उद्गम स्थल, यानी कि वहां से ये नदी निकलती है। देखो गोमती नदी यहाँ पर ये है पीलीभीत, यहाँ से फुलर झील मान लो, यहाँ पर फुलर झील यहाँ से निकलती है। मोहना गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर एक गंगा में मिल जाती है। अब इस नदी के तट पर कौन से शहर बसे हैं। गोमती नदी के तट पर कौन से शहर हैं, एक है लखनऊ, दूसरा है जौनपुर, और इसकी जो सहायक नदी एक है वो है सई नदी, ये इसकी क्या है सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें वो 960 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ये है हमारी गोमती नदी, इसकी जो लंबाई है वो क्या है 960 किलोमीटर। अब है हिंडन नदी, इसको हरदन नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम है वो है सहारनपुर में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपर शिवालिक पर्वतमाला से इसका उद्गम है। अब इसके मुहाने की बात करें, नोएडा के पास ही यमुना नदी में मिल जाती है। इनकी नोएडा जो एक शहर है उसके पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। अब है इसकी पठारी नदियां, पठारी नदियों का ये पार्ट 1। पहली जो नदी है इसकी चंबल या चमरावती, पहली जो नदी है इसकी चंबल या चमरावती। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के निकट
जानापाड़ पहाड़ी से जानापाव पहाड़ी में इसका उद्गम है। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू के नीचे जानापाव पहाड़ी में चंबल या चमरावती नदी का उद्गम है। अब इसके संगम की बात करें हम, मुरादगंज के निकट इटावा से 40 किलोमीटर दूर पंचनद स्थान पर यमुना में ये मिल जाती है। मुरादगंज के निकट इटावा में से 40 किलोमीटर दूर पंचनंदा स्थान पर यमुना में ये मिल जाती है। अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो वह 1050 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब इसके अगर जो इसकी सहायक नदियां हैं वह बनास, चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती, शिप्रा, मेज, कुमारी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगरा व इटावा जिले की सीमा यह निर्धारित करती है। आगरा व इटावा जिले की यह सीमा निर्धारित करती है, यानी इन दोनों जो जिले हैं इनको ये बीच में से अलग होती है। अब बेतवा वेतवती नदी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में कुमरा गांव से ये निकलती है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला के कुमरा गांव से ये निकलती है। इसका जो संगम है वो हमीरपुर के समीप यमुना नदी में ये क्या है, वहां पर इसका संगम है, यानी कि वहां पर ये यमुना नदी में आकर मिल जाती है। अगर इस लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। सबसे ज्यादा बांध ये इम्पोर्टेंट है इसके, इसमें ये है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये वाली नदी। इसमें सबसे ज्यादा बांध इस नदी पर बने। कौन कौन से बांध है? माता टेरा बांध, राजघाट, परीक्षा, 3 बांध है जो बेतवा या वेतरवती नदी पर बने हैं। पहला है माता टेरा बांध, दूसरा है राजघाट बांध, तीसरा है परीक्षा बांध। तो इस पॉइंट से ये जो नदी है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर बांध बने हुए हैं। अब है सिंध या काली नदी। अगर हम इसके उद्गम की बात करें, जो विदिशा जिला है मध्य प्रदेश के सिरोही तहसील से ये निकलती है। विदिशा जिला है मध्य प्रदेश का, उसके सिरोही तहसील से ये निकलती है। इसका जो संगम है जालौन के उत्तर में यमुना नदी में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। अब है केन नदी। कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से ये निकलती है, यानी कि जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वहां के से उत्तरी जो ढाल है वहां से ये नदियां निकलती है। बांदा इसका जो संगम है बांदा में भोजा के निकट यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई की हम बात करें वह 308 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। हमारी जो नदी है वह टोंस व तमसा नदी। अब इसका जो उद्गम है इस नदी का वह है कैमूर पहाड़ियों के स्थित मेहर के निकट तमसा कुंड से ये निकलती है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित मेहर के निकट तमसा कुंड से ये नदियां निकलती है। अब इसका संगम या मुहाने की बात करें, प्रयागराज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है, यानी कि जो प्रयागराज है गंगा के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 265 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब है सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक सोलकुंड से निकलती है, यहाँ इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक सोनकुंड से ये निकलती है। अब इसके पटना के पश्चिम में आगरा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के पश्चिम में आगरा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है, इसका संगम है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है स्वर्ण नदी। इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अब सोन नदी की जो सहायक नदी है, इसकी जो सहायक नदी है बनास, गोपद, रिहन, कुनहड़, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में ये प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से ये बिहार के बाद यह बिहार में प्रवेश करती है। अब है उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अपवाह तंत्र, यानी जो कौन कौन सी नदी है। सबसे जो पहली थी ये गंगा है, इस भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है नंबर 2 यमुना नदी।
ये गंगा नदी है और ये है यमुना नदी। और यहाँ अगर प्रयागराज में ये आपस में मिल जाती है। इसके बाद है गंगा की सहायक नदियां। अगर हम गंगा की सहायक नदी करें तो ये है इधर, ये हमारी गोमती नदी है, रामगंगा इधर से है, फिर बेतवा, सिंध, केन, सोन, सब ये सब हिडन नदी, ये सारी कितनी है, ये उत्तर प्रदेश की सारी नदियां हैं। चंबल, बेतवा, ये देखो चंबल बेतवा इधर से, ये सारी मध्य प्रदेश से निकलने वाली है। चंबल, बेतवा, कैन, सोन, ये सारी मध्य प्रदेश जो जिले हैं वहां से ये नदियां निकलती है। मध्य प्रदेश कैमूर की पहाड़ियां और जो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब है उत्तर प्रदेश की झीलें। उत्तर प्रदेश की झीलें परिभाषा की बात करें, जो उत्तर प्रदेश की क्रस्ट या भूपट्टी होती है उसमें होने वाला गड्ढा झील या लेक कहला जाता है। अब हम इसकी बात करें, जो इसका अध्ययन है झीलों का, उसे क्या कहते हैं? जो झीलों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में झीलों के अध्ययन का लिम्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि झीलों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में लिम्नोलॉजी कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंतनगर, गोविंद वल्लभ पंतनगर जो सोनभद्र जिले में है, यह है भारत की, ये इंपोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अब है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। पहली है, ये झीलें हैं और ये हैं झीला। पहला है बरवा सागर झील, यह जो झांसी झील है वहां पर ये स्थित है। इसके बाद है बेला सागर झील, यह है महोबा जिले में स्थित है। फिर है सरसई नावर झील, ये इटावा जिले में स्थित है। फिर है पार्वती अर्क झील, ये गोंडा जिले में स्थित है। इसके बाद है मदन सागर झील, ये महोबा जिले में स्थित है। अब है हमारी फुलहर झील, जो पीलीभीत में है, गोमती नदी का इसमें संगम है। यानी कि जो गोमती नदी है वो इसी झील से निकलती है। जो गोमती नदी है वो इसी झील से निकलती है, फुलर झील से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर है भोजपुर ताल, ये है सुल्तानपुर में। इसके बाद है राजा का बांध, ये भी सुल्तानपुर में है। फिर है देवरिया ताल, कन्नौज में है ये, इसे इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में जो कन्नौज था ये एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। बड़ा ताल या गोपुर, यह है शाहजहांपुर में। बड़ा ताल या गोपुर ये शाहजहांपुर में स्थित है। अब है हमारा टांडादरी ताल, ये मिर्जापुर जिले में स्थित है। फिर चितौरा झील, ये बहराइच जिले में स्थित है। फिर है शेखा झील, ये अलीगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद है राधा कुंड, यह है मथुरा जिले में। दूसरा है हमारा श्याम कुंड, ये भी मथुरा जिले में स्थित है। उसके बाद है सुप्रताल, ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। उसके बाद है हमारा सूरा ताल, ये बलिया जिले में स्थित है। इसके बाद हमारा ऊंदी ताल, ये वाराणसी जिले में स्थित है। इसके बाद है रामताल, ये मेरठ जिले में स्थित है। अब है हमारा गौरताल, ये रामपुर जिले में स्थित है। अब हमारा अगला ये है बेंती ताल, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद है कीमत झील व सूर सरोवर, ये आगरा जिले में स्थित है। कीमत झील ये इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादातर इसको जो जितने भी पिछले जो एग्जाम है उनको इसको ज्यादातर क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसको ज्यादा से ज्यादा पूछा गया। अब है हमारा दरवन झील, यह अयोध्या जिले में स्थित है। इसके बाद है रामगढ़ झील, ये गोरखपुर जिले में स्थित है। अब हमारी करेला झील, ये लखनऊ में स्थित है। फिर है इतौजा झील, ये लखनऊ में स्थित है। अब के बाद है बखीरा झील, ये है संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये हमारी आज उत्तर प्रदेश की जो नदियां थी और उनकी जो झीलें थी उनकी हमारी संपूर्ण क्लास है। आई होप आपको हमारी क्लास
अच्छी लगी हो और आपको इसका फायदा एग्जाम में हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।